है, टाइप करो चैट बॉक्स में। पीडीएफ दोनों विजिबल है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एम्फिऑक्सिस में या तो एलिमेंट्री कैनाल पूछ लेगा, दिख नहीं रहा है। इम्पोर्टेंट है। ऐसे कैसे नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा होगा, देखो एक बार। दिख रहा है सर, दिख रहा है। सर डॉट लॉग दिख रहा है। अमित भाई जब ये देख सर अब दिख रहा है। सर आज केमिस्ट्री हो पढ़ाने सकता है वाले थे। लेट नेटवर्क की वजह से। हाँ तो मैं कहा ये लास्ट टॉपिक है, इसको खत्म से वही अजी फिर से उठाओ। हो जाएगा ना इसका, जूलॉजी 2 दिन हो जाए तो तब शेड्यूल अब धीरे धीरे। चलो ठीक है, आवाज क्लियर है? यस सर, क्लियर है, देखो पढ़ाइए। पीडीएफ सा टाइम लगे, उसके लिए टेंशन न लेना, 2 मिनट आ जाएगा। एक मिनट रुको जरा। वेट फॉर सेकंड। हाँ L4 कहाँ है? देखो भाई आवाज क्लियर है तो बताना तुम लोग। संदीप आवाज क्लियर है? इज इट वॉइस इज क्लियर? हाँ हाँ ठीक है। देखो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम का इसका तुम लोग को पहला वाला फिगर दिखाने से पहले तुम्हें एक शॉर्ट मतलब वो तुम्हें किसमें होता क्या, प्रोसेस क्या होती है और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पहले आता है। तो यही रहेगी ना कि पहले आता क्या, फूड जाता कहाँ से और निकलता कहाँ से, होता सारी प्रोसेस होती कहाँ है। तो इसीलिए एक मिनट, हाँ तो इसीलिए देखो इस स्ट्रक्चर को देखो, ये जब मछली की तरह लगभग जो स्ट्रक्चर वहां पे है उसी तरह का स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है जो स्टार्टिंग में तुम लोगों ने देखा था। ये बिल्कुल देखो कैडवल फिन है, कलर का ये कैडवल फिन है। और बाकी तुम्हारा ये जो दिख रहा था रोस्ट्रम जो तुम्हारा पॉइंटेड था। अब इस स्ट्रक्चर में देखो प्रोसेस कैसे होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, और कैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस आगे प्रोसीड करता है। देखो तो सबसे पहले ध्यान देना, एकदम पहले आउटलाइन स्टोरी की तरह देख लो। सबसे पहले क्या होता है कि जो आपने सुना होगा ना कि सीलियरी फीडर होते हैं ये ऑर्गेनिज्म। तो सीलियरी फीडर मतलब क्या होता है, अपने सीलिया के थ्रू जितने भी फूड पार्टिकल होंगे उसको अपने अंदर लेते हैं। तो देखो ये जो ये हमारा सीलिया जो सीरियल जो सीलियाई और ओराई बोल सकते हैं, जो सीलियरी फीडिंग करता है यहाँ से करता है। तो फूड करंट जो हो रहा है क्या हो रहा है, इस सीलिया के
कहाँ पे जा रहा है, तो पहले वेस्टुला, पहले ध्यान से सुन लो स्टोरी की तरह। फूड करंट का मतलब क्या हो गया कि ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं, वो भोजन को जब भी लेते हैं तो वो अपने अपने जो फूड पार्टिकल है वो पानी के साथ लेते हैं। तो जो फूड करंट इसमें है वो पानी के साथ कहाँ पे जा रहा है, वेस्टिबुला के अंदर जा रहा है। आवाज आ रही है ना, एक बार चैट यस या नो चैट बॉक्स में टाइप कर दो। छाया, नीलम, क्योंकि देखो पीडीएफ काटेंगे फिर तुम लोग को पता चलेगा कि आ रही है कि नहीं आ रही है, तो तुम लोग यहीं पर रिप्लाई कर ठीक दिया है। करो। हाँ ठीक। सलोनी तुम्हारे में पीडीएफ क्लियर है, संदीप तुम्हारे में भी? यस सर। हाँ ठीक है। देखो देखो होता है क्या है, इसमें फूड करंट जो होता है पानी के साथ एंटर करता है। तो ये जो हम तुम्हें फूड करंट दिख रहा है तो एक्चुअली में ओरल सिराई है, तो ओरल सिराई को ही हम यहाँ पे माउथ कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो सीलियरी फीडर है, तो यहीं से फूड पार्टिकल देखो जाता कहाँ पे, तो फिर जाएगा उस किसके अंदर, तो वेस्टेबुला के अंदर जाएगा। तो जो हमारा जो ऐसे जो ढेर सारे सीरियल लाइक प्रोजेक्शन तरफ जो बन रहता है रेक्टेंगुलर में, वो हमारा वेस्टेबुला से एक छोटी सी पाइप रहती है जिसको एंट्रोस्टोम बोलते हैं। फिर फूड पार्टिकल जो होता है वेस्टेबुला से कहाँ पे चला जाता है, एंट्रोस कर जाता है। फिर एंट्रोस में जैसे ओपन जैसे हुआ, मतलब ऐसे बोल सकते हो कि वेस्टेबुला देन पार्टिकल देन ओपन इनटू द एंट्रोस्टोम। एंट्रोस्टोम देन फेरेंजियल ग्रुप्स में। तो ये जो तुम्हें बड़ा बड़ा जो दिख रहा है, ये देखो, ये जो तुम्हें बड़ा वाला दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या है, ऐसे कर पाइप नुमा से है ये पूरा स्ट्रक्चर। तो ये हमारा क्या है, एपी फेरेंजियल ग्रुप से बचा, ठीक है। इस एपी फेरेंजियल ग्रुप्स में आप कुछ जगह पे देखोगे तो ऐसे धसा हुआ मिडगट बोलते हैं। देखो यहाँ पे धसा हुआ है, मतलब ये स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है, ऐसे है। अगर आप ऐसे बनाना चाहो बीच वाला अंदर वाला स्ट्रक्चर तो ऐसे करके है, और बीच में ऐसे धसा धसा हुआ है, फिर ऐसे जाके एनोटेड वाला जो पोर्शन है इसके अंदर में वो। तो ध्यान देना मैंने पहले कहाँ जा रहा है, बाकी भी याद हो जाएगी इस स्ट्रक्चर से। तो इस स्ट्रक्चर में देखो से एंट्रोस्टोम में एंटर किया, जैसे एंट्रोस्टोम में एंटर करता है वाटर करंट के साथ, तो फिर वो एपीफेरेंजियल ग्रुप्स में एंटर कर जाता है। लेकिन जब सारा चीज डाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है तो तुमने देख रहा है कि लेटरल सिलिएटेड ट्रैक्ट मिडगट का है, तो मतलब उसको मिडगट बोलेंगे। उसी मिडगट से पास होके ही जाएगा। फिर मिडगट से कहाँ पे जाएगा, हिंडगट में जाएगा, और हिंडगट में जाने के बाद वो एनस के थ्रू निकल जाएगा। ये तो बाहरी का पोर्शन था कि जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया कि कहाँ पे गया। अब अंदर अंदर पोर्शन की बात करें तो फूड करंट का हुआ क्या हुआ कि वेस्टेबुला में गया, वेस्टेबुला से एंट्रोस्टोम में ओपन हुआ, एंट्रोस्टोम से फिर वो एपीफेरेंजियल ग्रुप्स में जाता है। जैसे एपीफेरेंजियल ग्रुप्स में जाता है तो पहले वो क्या करेगा कि फेरिंग्स में एंटर करेगा, किसके अंदर, फेरिंग्स में एंटर करेगा। और जब फेरिंग्स में जब वो एंटर करेगा तो फेरिंग्स का जो निचला वाला हिस्सा होता है, मतलब जिसको आप फ्लोर बोलते हो, आप वो हर्डमानिया पैलिडा में भी बोला गया था कि व्हाट इज द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स को क्या बोलते हैं, तो बोलोगे कि एंडोस्टाइल बोलते हैं जो इसकी फ्लोर होती है। तो इसके फ्लोर से होते हुए एंडोस्टाइल से होते हुए क्या होता है कि जो मतलब जो पानी वगैरह होता है बच्चा वो जो हमारा मिडगट है उसके थ्रू बाहर निकल जाता है। मतलब मैं बता था ना कि हर्डमानिया पैलिडा में क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल है बाकी वो उसके जो एसोफेगस के थ्रू अंदर जाता है, फिर सारा प्रोसेस होता है। लेकिन जो पानी के साथ फूड पार्टिकल एंटर तो यानी पानी के थ्रू जो पानी, सॉरी, पानी के थ्रू जो फूड पार्टिकल एंटर हुआ है, भाई पानी तो कहीं बाहर जाएगा ना उसका, वाटर करंट वापस तो जाएगा ही। तो उसमें तुम लोग देख रहे थे ब्रैंकियल अपर्चर से आ रहा था अंदर से, और आर्टेरियल अपर्चर से बाहर चला जा रहा था। तो इसमें भी वही होता है कि जो मिडगट रहता है उसी के थ्रू ये बाहर निकल जाता है, वाटर करंट कोशिश करता है कि बाहर चला जाए। फिर बाकी जो बचा हुआ जो फूड पार्टिकल है जो वो होता है कि मिडगट के थ्रू, और सारा डाइजेशन का प्रोसेस होने के बाद वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो मतलब जैसे पहले वो एंडोस्टाइल के फ्लोर पे हिट करेगा, वहां से जाने के बाद फिर वो रिवर्स होके कहाँ पे जाता है, मिडगट डाइवर्टिकुलम में जाता है। तो मिडगट डाइवर्टिकुलम में सब फूड पार्टिकल स्टोर होंगे। फिर वहाँ प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद एनस के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। क्या ये स्ट्रक्चर समझ में आया, कहाँ पे कैसे जा रहा है, एक स्टेप देख लो। पहले कहाँ फूड करेंट गया, वेस्टेबुला में, वेस्टेबुला से फिर ओपन हुआ एंट्रोस्टोम में, और एंट्रोस्टोम जाके फिर एपीफेरेंजियल ग्रुप में एंटर होता है। फिर वो हमारे फेरिंग्स के अंदर जाता है, फेरिंग्स से एंडोस्टल के फ्लोर पे पहले जाएगा, वहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाएगी। फिर वहां से होने के बाद वो कहाँ पे जाएगा, तो मिडगट में जाएगा, या मिडगट से फिर मिडगट डाइवर्टिकुलम में जाएगा, और मिडगट डाइवर्टिकुलम से होने के बाद वो हिंडगट में जाएगा, और हिंडगट में जाने के बाद वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये आपकी तो ये जो एक सीरियल वाइज थी वो सीरियल एक सीरियल, मतलब एक ऐसे सीरीज में ये प्रोसेस हो रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हम बढ़े, आते हैं फिर पेज नंबर फर्स्ट पे, इसको सब लोग समझ गया ना।
अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एम्फियोक्सिस में तुम्हें अगर फिगर बनाने के लिए है, ठीक है, प्रोसेस अगर दिखाना हो तो वो वाला फिगर आसानी से, आसान भी उसको बनाना और ज्यादा टफ भी नहीं है, कुछ नहीं बनाना है। उसमें एंट्रोस्टोम के बाद तुम्हें पेरीफेरेंजियल जो तुम्हें ग्रुप्स दिखानी है, फिर उसके अंदर फारिंग्स दिखाने हैं, फ्लोर पे एंडोस्टाइल दिखाना है, फिर से वहां से वो चला जाता है मिडगट डाइवर्टिकुलम में, फिर मिडगट मिडगट में जाता है, फिर मिडगट डाइवर्टिकुलम में, फिर हिंडगट से होते हुए एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एम्फियोक्सिस की बात करें तो जो स्ट्रक्चर तुमने देखा बिल्कुल वही चीज है, सारा चीज देखो यहाँ पे क्या तुम्हें दिख रहा है, जो स्ट्रक्चर देखा जाए तो तुम्हें ये रोस्ट्रम दिख रहा है, रोस्ट्रम दिख रहा है, तो ये हमें क्या बोल रहे हैं कि जैसे ओरल सिराई के थ्रू या सीरिएटेड फीडिंग होती है इसके अंदर, तो ओरल सिराई के थ्रू हमारा जो फूड पार्टिकल होता है वो माउथ में जाता है, और जिस माउथ को हम क्या बोलते हैं, एंट्रोस्टोम बोलते हैं, एंट्रोस्टोम बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, अभी पीछे तुमने देखा। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जो फूड पार्टिकल होता है, जिस माउथ बोलते हैं हम उसको, वो माउथ के थ्रू फिर कहाँ पे चला जाता है, एंट्रोस्टोम के थ्रू, एंट्रोस्टोम के थ्रू वो फिर कहाँ से चला जाता है, तो पेरीफेरेंजियल जो ग्रुप्स होती जाती है, उस पेरीफेरेंजियल ग्रुप्स के अंदर, जो ये पेरीफेरेंजियल ग्रुप्स है, उसके ऊपर ढेर सारे बैंड पाए जाते हैं। देखो पहले क्या होता है, एक आउटलाइन अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, तो ओरल सिराई से जो फूड पार्टिकल माउथ, जिसको हम माउथ बोलते हैं, वहां से फिर एंट्रोस्टोम के थ्रू ये जो हमने क्या बोला था कि एपीफेरेंजियल ग्रुप्स में जाता है, तो एपीफेरेंजियल ग्रुप्स के अंदर जो होता है, एक ऊपर की लेयर होती है जिसको हम पेरीफेरेंजियल बैंड बोला जाता है। तो ये एक लेयर होती है, जैसे हमारे क्या होता है कि हार्ट में होती है ना एक मायोकार्डियम एपिकार्डियम की लेयर होती है वगैरह उसके अंदर, तो इसी तरह इसमें क्या होता है कि जैसे ये वेस्टेबुला के थ्रू, जो हमारा वेस्टेबुला जिसको माउथ बोलते हैं, वेस्टेबुला के थ्रू, एंट्रोस्टोम के थ्रू ये कहाँ पे जाएगा, एपीफेरेंजियल ग्रुप्स में जाता है। वहां से जाने के बाद ये कहाँ पे चला जाता है, तो वो चला जाता है फेरिंग्स के अंदर। तो ये देखो, ये जो पूरे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसे करके, ये वाला सारा ये हमारा फेरिंग्स है, और इसी फेरिंग्स के अंदर जो फेरेंजियल गिल स्लिट होती है जिसको स्टिग्माटा बोला जाता है। सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है क्या, रिकॉर्डिंग तो ऑन है बच्चा, रिकॉर्डिंग ऑन है, टेंशन ना लो, रिकॉर्डिंग ऑन है। फिर देखो क्या होता है, फिर से बजाना पड़ेगा, फ्लो मत तोड़ो ना। ओरल सिराई के थ्रू वो फूड पार्टिकल होगा जो सीलियरी फीडिंग करते हैं, उसके थ्रू माउथ में हमारा फूड पार्टिकल गया, जिसको हम वेस्टेबुला भी कहा जाता है, और वेस्टेबुला में हमें ढेर सारे वेलम दिखाई देंगे, मतलब वो भी ऐसे होंगे कि सीलिया लाइक होंगे कि वो अंदर की तरफ ढकेलने की कोशिश करते हैं उसको। फिर वो एंट्रोस्टोम के थ्रू कहाँ पे ओपन होता है, तो एपीफेरेंजियल ग्रुप्स में ओपन होता है। फिर एपीफेरेंजियल ग्रुप्स के ऊपर जो होती है हमारी पेरीफेरेंजियल बैंड होती है, जो देख रहे हो भाई, चीज को लिखना होता है इसके अंदर। फिर उसके बाद क्या होता है, देखोगे कि जो हमारा फेरिंग्स है उसमें, उस फेरिंग्स के अंदर हमारे ढेर सारे फेरेंजियल गिल स्लिट, जिसको हम स्टिग्माटा बोलते हैं, वो हमें उसे दिखेगा। फिर जो हमारी जो नीचे वाली लेयर होगी, वही हमारी क्या होगी कि इसके अंदर जो ऐसे 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 दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे करके, तो ये बीच वाली जो हमारी होती है वो गिलबार होती है, प्राइमरी गिलबार बोल सकते हो। तो हम पेरीफेरेंजियल के अंदर जो फेरेंजियल जो ग्लिसलिट है, और ये फेरेंजियल ग्लिसलिट किसके अंदर है, तो पेरीफेरेंजियल बैंड के अंदर है, और पेरीफेरेंजियल बैंड के अंदर हमारा एपीफेरेंजियल ग्रुप्स है, और उस एपीफेरेंजियल ग्रुप्स के अंदर हमारा फेरिंग्स है, और फेरिंग्स जो हमारा होता है उसमें ढेर सारे हमारे क्या पाए जाते हैं, गिलबार पाए जाते हैं। और इस गिलबार के लेयर के जस्ट नीचे हमारी क्या होती है कि हमारी एंडोस्टाइल की लेयर होती है, देखो ये एंडोस्टाइल की लेयर होती है। और इसी में हमारे क्या होते हैं कि प्राइमरी गिलबार और सेकेंडरी गिलबार अटैच रहते हैं। जब आप स्टार्टिंग में देखोगे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो यहीं पे आपको देख लो, ये जो रेक्टेंगल शेप में दिख रहे हैं, इसमें तुम्हारा एक प्राइमरी गिलबार है और एक तुम्हारा क्या है, सेकेंडरी गिलबार। तो कुछ याद रखने की जरूरत है इसमें फिलहाल में, तो तुम लोग पढ़े ही हुए थे इसको, बस तुम्हें ये दिखाना था कि कहाँ से फूड एंटर कर रहा है और कहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मिडगट वगैरह नहीं दिखाया गया, मिडगट वाला हम इसीलिए सेकंड फिगर में दिखाएं कि जब भाई जो फेरिंग्स होता है उसी के अंदर सारा प्रोसेस हो जाता है, तो फिर उसके बाद मिडगट में जाता है, मिडगट के बाद मिडगट डाइवर्टिकुलम में जाता है जहाँ पे अधिकतर प्रोसेस होती हैं। फिर वहाँ होने के बाद वो हिंडगट में जाने के बाद सारा प्रोसेस एब्जॉर्प्शन का होता है, वहां से होने के बाद वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाती है। चैट बॉक्स में क्या लिखे तुम लोग, एंट्रोस्टोम टू डायरेक्ट फेरिंग्स में खुल रहा है, तो इस माउथ कैसे कहते हैं, एंट्रोस्टोम टू डायरेक्ट हैं, अरे बाबा, ओरल सिराई के थ्रू क्या हो रहा है कि फूड पार्टिकल अंदर आया, ठीक है। तो वेस्टेबुला हमारा है, वो वेस्टेबुला में गया, तो वेस्टेबुला जो यहाँ पे देखो वेस्टेबुला है ना यहाँ पे, तो वेस्टेबुला एक माउथ की तरह ही बिहेव करता है इसके अंदर, ठीक है, माउथ की तरह बिहेव करता है। अब वहां से क्या होता है कि अब एक्चुअली में क्या होता है ना कि इसके अंदर ट्रू जो होता है कि ट्रू माउथ वगैरह जो होते हैं कि एब्सेंट होते हैं, तो उतनी तरह से फुली डेवलप थोड़े ही होते हैं इसके अंदर।
इसमें सिर्फ दो ही पोर्शन इसमें फुली डेवलप होता है, एक होता है तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस हो रहा है और एक तुम्हारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का प्रोसेस हो रहा है। अब तुम बोलो कि इसके अंदर बाकी प्रोसेसेस हो रही हैं, तो बाकी प्रोसेसेस नहीं होंगी, ठीक है, तो बाकी प्रोसेस नहीं हो रही है ना इसके अंदर। फिर वो होता है क्या कि एंट्रोस्टोम जो हमारा है उसके थ्रू वो कहाँ पे ओपन हो रहा है, तो एंट्रोस्टोम मतलब कहाँ जाके ओपन हो रहा है। तो ये बोलोगे ना, अगर कोई पूछेगा यहाँ पे कि एंट्रोस्टोम कहाँ पे ओपन हो रहा है, तो बताओगे पेरीफेरेंजियल ग्लैंड है, उसी के अंदर जो हमारी एपीफेरेंजियल ग्रुप होता है उसी के अंदर ओपन होती है। और फिर बताओगे कि एपीफेरेंजियल ग्रुप्स के अंदर ही सारे जितने भी फेरिंग्स हो गया, एंडोस्टाइल हो गया, स्टिग्माटा या जो भी हमारा सेकेंडरी गिलवार हो गया, प्राइमरी गिलवार है, उसके अंदर है। तो लोकेशन बताते जाओ, यही तो बस करना रहता है, फिगर देखो उसको एक्सप्लेन करो। फिर उसके बाद ये तो अभी यहाँ तक दिया, फेरिंग्स तक ही सीमित किया है। फिर फेरिंग्स के बाद तुम्हें हमने पहले ही दिखा दिया कि भाई उसके बाद क्या होता है कि वो जो फूड पार्टिकल होता है वो कहाँ पे जाता है, तो मिडगट में जाता है। फिर मिडगट के बाद मिडगट डाइवर्टिकुलम में जाता है। जो मिडगट डाइवर्टिकुलम क्या होता है कि जो मिडगट था उसी को डाइवर्ट करके अंदर की तरफ लेके आना और ऑब्जर्प्शन का प्रोसेस करना, इसीलिए उसको नाम मिडगट डाइवर्टिकुलम रख दिया गया। फिर मिडगट डाइवर्टिकुलम से वो हिंडगट में जाता है और हिंडगट एक लंबा प्रोसेस होता है, वहां से होने के बाद वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। यहाँ तक समझ में? अब थियरी पोर्शन पे चले, फिगर समझ में आ गया ना सबको, ये कहाँ पे कैसे किस तरह हो रहा है। तुम लोग अभी टेंशन ना लो, तुम लोग अभी नोट्स पकड़ाएंगे कॉलेज वाले ना। एडमिशन चालू हो गया ना तुम लोग, आज इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे, पहले आगे चलते हैं। आवाज आ रही है? पहले यस और नो टाइप कर दो एक बार। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो, देखो भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम होती है जो एम्फिऑक्सिस की, मैंने पहले ही बताया था कि हर्डमानिया पैलिडा में जैसे दो पार्ट में होता है, यहाँ पे भी दो पार्ट में होता है। तो बच्चा ध्यान देना, ये क्वेश्चन क्या होता है ना कि कभी कभी एक साथ पूछ लेते हैं। एक साथ मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो ना, जब डाइजेस्टिव सिस्टम कभी पूरा पूछ लेते हैं तो तुम्हें एलिमेंट्री और डाइजेस्टिव ग्लैंड दोनों बताने पड़ेंगे। अगर वो एलिमेंट्री कैनाल ही पूछ लेते हैं कि मतलब कि एक्सप्लेन द, मतलब ब्रीफली एक्सप्लेन करिए एलिमेंट्री कैनाल का, किसका, तो एम्फिऑक्सिस का, तो आप एलिमेंट्री कैनाल भी काफी बड़ा है और डाइजेस्टिव ग्लैंड अपने आप में है ही। और एक तुम्हारा होता है फूड फूड मैकेनिज्म, ये सारा प्रोसेस हो कैसे रहा है। फूड मैकेनिज्म में वही चीज बताते हो कि फूड पार्टिकल सीलिया के थ्रू एंटर करता है, तो मतलब कैसे हो रहा है, क्या फंक्शन हो रही हैं, तो उसको बोलते हैं कि क्या कैसे हो रही है, तो उसमें मैकेनिज्म लिखते हैं उसके अंदर। तो बेसिकली इसके तीन तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एम्फिऑक्सिस जो होता है उसको बता दो, तो पूरा एक्सप्लेन कर दोगे तुम लोग। एक पूछा जाएगा कि एलिमेंट्री कैनाल डिफाइन करो, तो उसमें बता दोगे। और एक में पूछा गया कि डाइजेस्टिव ग्लैंड को करो, और एक में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एम्फिऑक्सिस, तो उसको बताओगे मैकेनिज्म से, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा नहीं लिखोगे। टू द पॉइंट आंसर लिखना, क्योंकि घुमाओगे तो वो भी लोग घुमा देंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने डायग्राम बनाने हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में छाया एक ही डायग्राम बनाओगे, इसी को बनाओगे पहले वाले को। अगर फीडिंग मैकेनिज्म में अगर पूछता है तो फीडिंग मैकेनिज्म में जो पहला फिगर तुमको हम दिखाए हैं उसमें फीडिंग मैकेनिज्म आप दिखा सकते हैं। उसको तो दिखाना अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में तुम्हें दोनों दिखाने का मन हो तो दोनों दिखा सकते हो, ए और बी करके, तो और अच्छे नंबर मिल जाएंगे, कोई समस्या नहीं है उसके अंदर। अब आगे करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एम्फिऑक्सिस जो होता है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। दो पार्ट में डिवाइडेड कहने का मतलब पहले एलिमेंट्री सिस्टम को डिफाइन करेंगे, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को डिफाइन करेंगे। अब बात करते हैं एलिमेंट्री सिस्टम के बारे में। तो इट इज स्ट्रेट एंड कंप्लीट ट्यूब विच रन फ्रॉम माउथ टू एनस। तो ये भी हमारा जो होता है हार्डमानिया पैलिडा की तरह बिल्कुल, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है वो भी कंप्लीट होता है। जो भी प्रोसेस होता है माउथ से शुरू होता है और एनस तक खत्म होता है। ठीक है, बहुत से जो वगैरह देखोगे ऑर्गेनिज्म वगैरह में वो इनकम्प्लीट होता है। तो हमें ये दोनों में ये देखा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो पूरी तरह से कंप्लीट था, स्ट्रेट एक कंप्लीट ट्यूब था, मतलब वो माउथ से शुरू हो रहा था तो एनस तक खत्म भी हो रहा था। एंड इट इज लाइन by the ciliated epithelium and its diameter is different in different parts। तो आपने ये देखा कि जो ये पूरा स्ट्रक्चर है इसका लगभग सिलिएटेड, आपको सीलिया लाइक दिख रहा है, माउथ ओरल सिरा ही आपको सिलिएटेड दिख ही रहा है। फिर आप अंदर जाओगे तो हमारा वेलम वगैरह हो गया वो भी सिलिएटेड है। फिर उसके बाद अगर जा आगे देखा जाए, आगे जैसे जैसे चलोगे तो आप एंट्रोस्टोम में जाओगे तो वो भी सिलिएटेड, अपने सीलिया से फूड पार्टिकल को अंदर की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहा है। फिर ऐसे ऐसे देखोगे मिडगट डाइवर्टिकुलम में कुछ सीलिया के पार्टिकल भी दिखेंगे। आप अगर आप देखोगे उसके अंदर एंडो स्टाइल में आप पढ़े थे हेडमानिया पैलिडा में कि जो उसका सरफेस होता है उस पर भी कुछ सीलिया लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। तो ये लगभग लगभग जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें ये क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं कि एक सीलिएटेड एपिथेलियम
हमारा जो है ये इसका जो भी एलिमेंट्री कैनाल है ये है, इसकी जो डायमीटर है लगभग हर पोर्शन पे अलग अलग है, कहीं मोटा कहीं पतला पे, तो इसकी डायमीटर भी चेंजेस ही हो। ये एलिमेंट्री कैनाल को मैं छोटा सा कुछ बता के फिर आगे बढ़ोगे, फिर एक एक पॉइंट को डिस्कस करोगे, फिर माउथ को एक्सप्लेन करोगे, फिर ओरल हुड को, फिर बकल सिराई, मतलब बकल सिराई को ओरल सिराई भी बोलते हैं, फिर वेस्टेबुला हमारा जाता है, उसके बाद वेस्टेबुला को ही माउथ बोल रहे थे, मतलब माउथ पहले था, वेस्टेबुला पीछे की तरफ था, तो वेस्टेबुला या उसको बकल कैविटी बोलते हैं यहाँ पे। तो अब देखो एक एक करके डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देख लो, अगर फिगर में हम तुमको दिखाना चाहें, देखो ये माउथ हो गया, माउथ कहाँ पे, ये वाला आगे वाला पोर्शन, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे वो माउथ है, फिर उसके बाद ये ओरल सिराई है, पीछे हमारा क्या है, वेस्टेबुला है, देखो यहाँ पे वेस्टेबुला के बाद हमारा एंट्रोस्टोम है, एंट्रोस्टोम के जस्ट पीछे वाला हमारा वेलम है, ठीक है। ध्यान से एक एक पॉइंट समझो, बस कुछ नहीं, जो तुमने देखा उसको लिख डालो, आसान है, कोई टफ थोड़ी है। अब देखो माउथ की बात करते हैं, हाँ आवाज क्लियर है ना। जो माउथ होता है हमारा, इट इज लार्ज ओवल एंड median aperture which is situated anterior mid ventrally below the rostrum। तो आप एंटीरियर, ये सब अगर दिमाग में नहीं आ रहा है कि भाई एंटीरियर है कि मिड है कि डॉर्सल है वेंट्रल है, ये सारा टॉपिक हम डिस्कस कर चुके थे ना तुम लोगों से, हर्डमानिया पैलिडा में क्या डॉर्सल है, क्या वेंट्रल है, क्या एंटीरियर है, क्या पोस्टीरियर है, दोनों अल्टरनेट होते हैं, बिल्कुल। डॉर्सल का उल्टा वेंट्रल, वेंट्रल का उल्टा डॉर्सल, एंटीरियर का उल्टा पोस्टीरियर, पोस्टीरियर का उल्टा एंटीरियर। अगर ये सब भी अगर नहीं लिख पा रहे हो तो आप इतना तो लिख सकते हो कि जो माउथ होता है हमारा, वो जस्ट जो हमारा अपर्चर होता है, बोलोगे कि जो अपर्चर होता है उसके ऊपर, और जो हमारा रोस्ट्रम होता है उस रोस्ट्रम के नीचे जो होता है हमारा ये जो माउथ होता है वो प्रेजेंट होता है, और वहीं पे उसी के आगे जो होता है हमारी ओरल सिराई प्रेजेंट होती है। तो आप पहले ओरल सिराई या ओरल हुरुड भी लिख सकते हो और माउथ भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। तो अब भाई डाइजेस्टिव सिस्टम लिख रहे हो तो माउथ टू एनस खत्म करो, ठीक है। तो ये जो होता है लार्ज होता है, ओवल मीडियन अपर्चर होता है इसके अंदर। फिर उसके बाद ये बताओ कि रोस्ट्रम के नीचे प्रेजेंट होता है, इज सराउंडेड बाय द फ्रेल लाइक अ मेम्ब्रेन कॉल ओरल हुड या ओरल सिराई। तो कुछ मेम्ब्रेन होते हैं, इसी के थ्रू ये पूरी तरह से सराउंडेड रहता है, कौन, हमारा माउथ। तो इतना लाइन तो आप फिगर में भी देख के बोल सकते हो। हाँ, हमारे जो फिगर में हमने देखा कि जो हमारा ये अपर्चर के जो अपर्चर है आगे वाला जो मुंह का हिस्सा है, उस मुंह के हिस्से पे आपने देखा कि जो हमारा माउथ है वो रोस्ट्रम के जस्ट नीचे प्रेजेंट है, और रोस्ट्रम के नीचे भाई रोस्ट्रम क्या था हमारा, ऐसे था, और यहीं पे तो हमारे ढेर सारे ऐसे ऐसे प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे हमारा एंड जो हमारा है वेलम वगैरह प्रेजेंट है, सारा चीज, ठीक है। तो ये हमारा क्या रोस्ट्रम है, और इसी रोस्ट्रम के नीचे हमारा प्रेजेंट है, और ये हमारा अपर्चर होता है आगे वाला हिस्सा जो बोलोगे आप, पॉइंटेड हिस्सा जो होता है हमारा, ठीक है। अब आगे देखो, तो माउथ के बारे में आपने क्या लिखा कि इट इज लार्ज ओवल मीडियन अपर्चर विच इज सिचुएटेड एंट्रियो मिड वेंट्रल बिलो द, ना ऊपर जा, इंटीरियर और मिड वेंट्रल मतलब होता है कि ना ज्यादा ऊपर ना नीचे, मतलब मिडिल में अभी लगभग बीच में ही प्रेजेंट होता है रोस्ट्रम के नीचे। और ये कहाँ पे होता है कि इसके जो आगे पीछे जो, मतलब आगे पीछे क्या बोल सकते हो, जो इसके आगे जो सराउंडेड होती है वो ओरल हुड या ओरल सिराई की मेम्ब्रेन होती है। इतना लिखने के बाद फिर आओगे कहोगे व्हाट इज ओरल हुड, फिर ओरल हुड को एक्सप्लेन करोगे, भाई ओरल हुड क्या है, फिर ओरल हुड को एक्सप्लेन करोगे तो क्या बताएगा, ओरल हुड या वकल कैविटी, क्या टाइप कर रहे हो सर जी हम, आप सभी टॉपिक को इजी क्यों बोलते हो, ये सब इतना तो भी आसान नहीं। अब अगर इतना आसान नहीं तो हम लोग को तो पता भी चल जा रहा ना कि ये है क्या, व्हाट इज एक्चुअली में हो क्या रहा है। हम लोग को तो ये भी नहीं पता कि हो क्या रहा है। एक तो लास्ट में आया क्या, एक तो ऐसे छोटा सा ऐसे पेज वाला पन्ना, और टीचर आए और बोले कि एक काम करना तुम लोग, हम लोग बोले क्या सर इसको ले जाना कटरा में, और कोई एक लड़की ले ले, कोई एक लड़का ले ले, और एक काम करना बच्चा तुम लोग इसको फोटोकॉपी करके ले लेना, और जिसको जिसको उन लोगों से फोटोकॉपी चाहिए पैसा दे दो, वो फोटोकॉपी करा के लेते आएंगे, और ये फोटोकॉपी का पेज जो बच्चा होगा हमको दे देना वापस। तो जो ओरिजिनल नोट्स होती थी उस फोटोकॉपी का नोट्स टीचर ले लेता था, और बाकी ऐसे सर्कुलेट होती थी। ग्रेजुएशन में क्लास ऐसे नहीं चलती, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्लास चलती है, बहुत बड़ी बात है। सिलेबस सबसे ज्यादा जो कंप्लीट होता है वो सीएमपी में होता है, वो भी लगभग लगभग 68%, 68% के आसपास ही सिलेबस कंप्लीट होता है सबसे ज्यादा कॉलेज वगैरह में, ठीक है। यूनिवर्सिटी वाले में तो वो एकदम एकदम से डांड है, एकदम से सब ऐसे आते हैं। केमिस्ट्री की क्लास जब चलती थी तो ऐसे आते थे। एक क्लास चल रही थी, हमको लगता है कि वो क्लास थी किसकी, स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टार्टिंग की, कुछ एक ही क्लास थी, वो भी वुडवर्ड फिशर रूल का पहला वाला टॉपिक बताया गया था। फिर उसके बाद लगभग 3 महीने तक केमिस्ट्री की क्लास बंद। अब केमिस्ट्री क्लास बंद हो गई, प्रैक्टिकल तो एकदम चला ही नहीं।
आप तो तुम लोग बच गए बच्चा। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास नहीं ना हुई तुम लोग की, नहीं तो मुंह पे बोलते थे टीचर कि तुम लोग पास हो जाओगे कि फेल हो जाओगे। सबको यही बोला। आप कैसे पढ़ते थे? अरे कैसे क्या पढ़ते थे? खुद खुद से देखो। बीएससी ग्रेजुएशन में जो बच्चे होते हैं ना, वो ध्यान नहीं देते। वो क्या होते हैं कि पूरी टोटली जो होती है बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है, कोचिंग वगैरह पे उसी पर डिपेंड होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जितने लोग खुद से पढ़ने वाले थे, इनके इसमें खुद से मतलब, जैसे कि अब हम लोग के जो दोस्त थे कुछ 14-14 हज़ार दे के नाम लिखाए थे। एक कोचिंग चलती है ना वहाँ पे, ऐसे आर्ट फैकल्टी के ठीक सामने। और कुछ चलती हैं बीएससी की कोचिंग चलती है यहाँ पे सिविल लाइन पे चलती है, कुछ चलती हैं सीएमपी वालों के लिए चलती है यहाँ पीछे। देखा जाए तो देवा कोचिंग वगैरह में चली जाती है। हाँ, यही कोचिंग का नाम है सर। और एक कोचिंग चलती है वहाँ पे, टैगोर टाउन है, वहाँ पे चलती है। तो जितने कोचिंग वाले थे, कोचिंग वाले सब फेल हो गए। मतलब फेल इसलिए हुए क्योंकि वो लोग पूरी तरह से डिपेंडेंट थे मतलब क्या कि अब हम लोग जो थे ना, वो हम सीनियर से हम पढ़ते थे हम लोग। मैं तो सीनियर से ही पढ़ता था। एक भैया थे मस्सी के, उन्हीं से पढ़ते थे। तो उन लोगों को पता रहता ना कि क्या चीज़ आने वाला है, क्या हिट करने वाला है, कैसे पढ़ने का तरीका है, कौन सी बुक यूज़फुल है। अब कुछ लोग पूरी तरह से किताब ले लेंगे। आवाज़ आ रही है? बीच में कट गया था, बीच में कॉल आ गया था। देखो ज़्यादा बुक लेने की कोशिश मत करना तुम लोग। अगर आवाज़ आ रही होगी, अगर सुन रहे हो तो बुक्स कुछ ही लेना। और बुक्स में यस लोगे सर, तो आवाज देखिए आ तो रही है। ठीक है। बुक्स तो देखो ध्यान से सुनो, अगर बुक्स लेना भी होगा तो देखो सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है ना, वो थर्ड ईयर का सिलेबस था कुछ। मतलब कि पेपर फर्स्ट हो गया। एक मिनट रुक जाओ। हाँ। देखो भाई, देखो जो एक पीएस वर्मा की किताब आती है जूलॉजी में, ध्यान से सुनना। पीएस वर्मा की एक किताब आती है जूलॉजी में। तो ये बुक होती है, थोड़ी महंगी होती है। तो अगर आईएसडीसी वाले हैं, जो स्टूडेंट है, कैंपस वाले हैं या सीएमपी वाले, तो उन लोगों के पास ये लाइब्रेरी में बुक अवेलेबल है फिलहाल में इस टाइम, पीएस वर्मा की। जैसे तुम लोग का एडमिशन होता है, सारा स्लिप मिल जाती है, तो तुम लोग कुछ नहीं, किताब ध्यान से सुनना, बाद में किताब होता है तब। सर सभी बुक का पब्लिश भेज। अरे यार तुम लोग बुक सभी, यही तो दिक्कत होता है ना, तुम लोग पूरा बुक ले लेते हो और उसी में दिक्कत हो जाती है। और पूरा बुक खरीद भी लेते हैं कुछ लोग। ग्रेजुएशन में स्मार्ट स्टडी मतलब पूरा पढ़ो, लेकिन देखो अब होता क्या है, पीएस वर्मा की किताब है तो उसमें पूरी तरह तो तुम्हें देगा नहीं वो बीएससी का। कुछ तो एक्स्ट्रा भी देगा ना, कुछ तो सिलेबस में नहीं होते, तो पूरा बुक खरीद लेते हो तुम लोग। पीएस वर्मा की जो बुक होती है, ध्यान से सुन लो। जैसे फर्स्ट ईयर में तुम लोगों ने अभी झेला ही नहीं होगा, जगदम्बा सिंह की किताब है बॉटनी के अंदर, तो वो बॉटनी की किताब ऐसी किताब है फर्स्ट ईयर की कि अगर उस किताब को ले लिए तो पूरा बॉटनी कवर। और ये बुक की हाल होती है कि लाइब्रेरी से, अब लाइब्रेरी में एक रूल क्या है तुम्हारा, लाइब्रेरी में रूल तो यही है कि तुम 1 महीने बाद वापस कर सकते हो, लेकिन ये भी एक रूल है, तुम 1 महीने के लिए वो इशू करते हैं, लेकिन तुम चाहो तो उसको साल भर रख सकते हो। और जब तुम्हारा एडमिट कार्ड आएगा तो उसको जमा कर देना। तो हम क्या किए थे कि वो 1 महीने का ही बनाते हैं, लेकिन तुम जैसे कि तुम क्या हुआ कि 1 महीने के लिए तुम बनवाए और उसको रख लिए तुम। तो जब लेके जाओगे तो कहोगे सर अब हम एक ही बुक लिए थे, आप मेरा जब जब से लिए जब तक लिए आप मेरा चढ़ा दीजिए। कोई फाइन वाइन नहीं लगता है। तो ये जो बुक होती है वो बहुत तेज खत्म हो जाती है, फिर बाद में तुम लोग ढूंढोगे तो मिलेगी नहीं। तो अब जान तुम लोगों को पहले बताते ना, वही काम करना। पीएस वर्मा की जो किताब है वो महंगी किताब है। और वो एक ऐसी किताब है कि जो तुम्हारा जूलॉजी पेपर सेकंड, पेपर थर्ड में काम आएगी, और बॉटनी पेपर सेकंड, बॉटनी पेपर थर्ड में काम आएगी। दोनों पेपर में काम आने वाली है। तो जो तुम्हें एक किताब से जो तुम्हें दो पेपर निकल जा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि तुम खरीदो ना लाइब्रेरी से, उसको निकलवा लो। पीएस वर्मा की जो बुक है, क्योंकि तुम्हें जो जेनेटिक्स तुम्हें इसमें भी मिलेगा, जूलॉजी में भी, जेनेटिक्स तुम्हें बॉटनी में भी मिलने वाला है, एनवायरमेंटल तुम्हें वहां भी मिलने वाला है, एनवायरमेंटल तुम्हें यहाँ भी मिलने वाला है। अंतर सिर्फ कहाँ पे तुम्हें होगा, तो कुछ सेकंड पेपर में अंतर होगा और फिर फर्स्ट पेपर में अंतर होता है। फर्स्ट पेपर में तुम्हें क्या होता है कि तुम्हें वो पढ़नी होती है, क्या है, टेक्सॉनमी पढ़नी होती है, ठीक है। और जो तुम्हारा इसमें जो होता है जूलॉजी में, फर्स्ट पेपर में तुम्हें क्या पढ़ना होता है, तो जूलॉजी पेपर फर्स्ट में तुम्हें यही तुम्हारा जैसे कॉर्डेट्स उसमें था, तो नॉन कॉर्डेट्स में पढ़ने पड़ते हैं। जो मतलब
जो पॉरीफेरा वगैरह सब तुम्हें फर्स्ट ईयर में पढ़ने थे, बाकी जो बचा था एम्फीबियन वगैरह इसमें पढ़ने होते, तो उसी की बुक होती है। तो ये पेपर फर्स्ट के लिए तो उतना जरूरी नहीं है कि तुम स्कूल ले लो। तुम्हें ये दो फर्स्ट पेपर का सेक्शन ए का तुम्हें ये यहीं तक है ही। राष्ट्रीय सिस्टम खत्म कर देंगे, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। और इसमें सिर्फ पीएस वर्मा तुम लोग ले लेना, वो भी लाइब्रेरी से लेना, खरीदना मत तुम लोग। और जो तुम्हें जो बॉटनी का अगर कोई किताब लेना होगा तो सिंह पांडे जैन को तुम खरीद सकते हो, किसकी, टैक्सोनॉमी की। तो सिंह पांडे जैन अगर खरीदना होगा तो तुम खरीद सकते हो, उसको रख सकते हो खरीद के। और रहा केमिस्ट्री की बात करिए तो तुम्हें सिंह पांडे जैन और लाइब्रेरी से पीएस वर्मा की निकलवा लो, जूलॉजी की 2 किताब। और तीसरी किताब जो तुम्हें निकालनी होगी वो तुम्हें जगदम्बा सिंह की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री निकलवानी होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भूल के भी मत निकल वो करना कि भूल जाना तुम लोग, ये 200 रुपए की किताब है, आई थिंक 200 या 250 की किताब है, इसको निकलवा लो जगदम्बा सिंह की। और फिजिकल के लिए और इनऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक की अगर तुम लोग नहीं बुक लेते हो कोई टेंशन नहीं, इनऑर्गेनिक का सारा नोट्स हम प्रोवाइड करा देंगे सबको, सबके पास नोट्स चला जाएगा, सारे लोग के पास। और उस नोट से मतलब वो पूरी कंप्लीट नोट्स है, और इनऑर्गेनिक इतना टफ भी नहीं है, बहुत ही आसान है उसमें। फर्स्ट चैप्टर तुम्हें मॉलिक्यूल्स वगैरह के डायग्राम बनाने हैं, और जो सेकंड वाला जो चैप्टर है उसके हाइब्रिडाइजेशन वगैरह भी करने होते हैं उसके अंदर, वो सारा टॉपिक आसान है। रही फिजिकल के लिए तो तुम फिजिकल के लिए वो एक आती है, क्या बोलते हैं, आर के श्रीवास्तव की छोटी सी पतली सी किताब आती है, उसको ले लो। ये इस किताब में तुम्हारा पूरा बीएससी बहुत अच्छे से आराम से 70% से कवर हो जाएगा। चलो अब आगे बात करते हैं, बाकी बाद में तुम लोग को पूछना होगा क्लास के बाद में पूछ लेना। देखो अब बोला कि भाई माउथ के आसपास जो होती है हमारी ओरल हुड या बकल कैविटी होती है, तो ओरल हुड जो होता है कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो ओरल हुड इज सिचुएटेड बिलो द रोस्ट्रम। ये भी ओरल हुड कहाँ पे होता है, तो रोस्ट्रम के जस्ट नीचे होता है। एंड दैट इज फाउंड बाय द डॉर्सल एंड लेटरल प्रोजेक्शन ऑफ एंटीरियर एंड ऑफ ट्रंक। तो एंटीरियर एंड का जो ट्रंक होता है उसी के आसपास ये भी हमारा प्रेजेंट होता है। तो माउथ जहाँ पे होता है उसकी लोकेशन वहीं पे इसकी भी होती है, आगे पीछे बस अंतर होता है, ये आगे होता है पीछे होता है। अब बात करते हैं ओरल सिराई की। तो ओरल सिराई को भी एक्सप्लेन कर दो कुछ पॉइंट्स में, कि द वेंट्रोलैटरल मार्जिन ऑफ ओरल हुड कंटेन द 10 पेयर ऑफ ओरल सिराई। तो कितने पेयर ऑफ ओरल सिराई प्रेजेंट होती है, तो 10 पेयर होती है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। तो बकल सिराई या ओरल सिराई जिसको बोलते हो, ये कहाँ पे होता है, तो ये वेंट्रोलैटरल मार्जिन होती है वहीं पे प्रेजेंट होता है। और जो ओरल हुड होता है इसमें कितनी सिराई होती है, ओरल हुड के अंदर ओरल सिराई होगी ना, तो ओरल सिराई कितनी होगी, तो 10 की पेयर में होगी ओरल सिराई। तो 10 के पेयर में ओरल सिराई हमारी प्रेजेंट होती है। और 20 ओरल सिराई, जो ये ओरल सिराई होती है, ये क्या बनाती है, सीप बनाती है। सीप मतलब क्या होता है, जो वाटर करने जैसे एंटर होता है ना, जैसे वैसे जो हमारा कैसे बताएं, माउथ के पास जैसे एंटर करेंगे ना, तो ये ओरल सेल है ना फिल्टर करने का काम कर देती हैं। जैसे जैसे कि जो जरूरत की चीजें हैं, अब भाई पानी और जो फूड पार्टिकल्स तो जाएगा ही, लेकिन वो बाकी चीजें जो जरूरत की चीजें नहीं है, जो सीप या जो फिल्टरेट करके बोल सकते हो, ये फिल्टर जो करने का काम करता है, यहाँ से वो छन के, मतलब ये वो अंदर नहीं जाती हैं, बाकी बाहर ही निकल जाती हैं। और बाकी इसी के थ्रू अंदर बाकी जो जो यूजफुल चीजें हैं, पानी वगैरह, वो सारी चीजें अंदर चली जाती हैं, विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ लार्जर पार्टिकल विद द फूड करेंट। तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स वगैरह जिसकी जरूरत नहीं है, यही जो ओरल सिराई है उसी के थ्रू। अब जाहिर सी बात है, तुम्हारा अगर हमें एग्जाम्पल दे, तुम्हारा जो नोज है, तो नोज में तुम्हारे देखो छोटे छोटे हेयर्स पार्टिकल होते हैं, तो ये काम क्या करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल है उसको अंदर नहीं जाने देते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि बाहरी, मतलब अंदर जाएगा ही नहीं, बाहर ही रह जाता है। इसी तरह इसका ओरल सिराई जो होता है, जो बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स वगैरह हैं, जो मतलब यूजफुल नहीं है, या बोल सकते हैं कुछ भी जो यूजफुल चीजें नहीं है, जो नहीं जाने चाहिए अंदर, वो ये ओरल सिराई क्या करता है कि छानने का काम करता है या फिल्टर करने का काम कर देता है, और बाहर की तरफ रोक देता है। तो ओरल सिराई को आप इसके हिसाब से आप अपने आप को लिख सकते हो कि ओरल सिराई है क्या और कहाँ पे होती है। अरे गुरु जी, फिल्टर तो ओरल हुड करता है। हाँ भाई, ओरल हुड के पागल, ओरल हुड है उसी में तो 10 पेयर की ओरल सिराई होती है। तो ओरल सिराई ही तो नहीं जाने दे रही है, मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना।
यहाँ तक कवर हो चुका था, वेस्टेबुला तक, नीचे तक से ऐसा नो कि यहाँ तक खत्म हुआ था कि नहीं खत्म हुआ था। स्टेप बाय स्टेप टाइप करो चैट बॉक्स में कहाँ तक खत्म हुआ था, या कोई बताए तो। संदीप कहाँ तक खत्म हुआ था? बक्कल बक्कल सर बक्कल सिराई से बताइए मतलब। देखो बकल सिराई जो होता है, जिसको हम ओरल सिराई बोलते हैं, ये कहाँ पे होता है? जैसे हमारा ओरल हुड प्रेजेंट था, उसी तरह हमारा उसके जस्ट नीचे हमारे होते हैं, मतलब अंदर की तरफ होते हैं ये ओरल सिराई। तो ओरल हुड के अंदर जो 6 से 10 पेयर तक या 10 पेयर के में जो अरेंज रहते हैं, ये कहाँ पे होते हैं? ओरल हुड के अंदर अरेंज होते हैं। तो ओरल हुड के अंदर, एक मिनट हमको कर लेना। तो जो हमारे ये 10 के पेयर में हमारे क्या होते हैं? ओरल सिराई प्रेजेंट होती है। किसके अंदर होती है? तो ओरल हुड के अंदर। एंड दीज ओरल सिराई जो होते हैं सीव बनाने का या फिल्टरेट करने का, बनाने का काम करते हैं। और इसी ओरल सिराई से क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल होता है अंदर की तरफ जाता है, मतलब जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, जो अनवांटेड जो पार्टिकल होते हैं, उनको ये छानने का काम कर देता है। जैसे हमारे बॉडी में हमारा नोज है, तो जिसमें छोटे छोटे हेयर्स पार्टिकल हैं, वो क्या करते हैं कि डस्ट पार्टिकल को अंदर की तरफ नहीं जाने देते हैं। इसी तरह का क्या आता है, इनका ओरल सिराई होता है। ये ओरल सिराई क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े अनवांटेड पार्टिकल हैं, जिसकी जरूरत नहीं है, वो इसको बाहर ही रोक देते हैं, अंदर की तरफ नहीं जाने देते। तो यही हमारा था ओरल सिराई। तो ये लिखा था ओरल सिराई फॉर्म अ सीव और फिल्टर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ लार्ज पार्टिकल विथ फूड करेंट। अब बात करते हैं बकल वेस्टेबुला जो होता है। वेस्टेबुला हमने बताया था तुम लोगों को क्या है वेस्टेबुला, ये हमारा था। और ये हमारे ये कुछ फोल्डेस हैं जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, और ये हमारा था वेस्टेबुला। इसी के आगे हमारे माउथ था, और यहाँ पे हमारा क्या था? ये पाइप लाइक जो सर्कुलर था, ये हमारा इंट्रोस्टोम था। ठीक है, अब बात करते हैं जो वेस्टेबुला होता है। द ओरल हुड एनक्लोजेस द लार्ज फनल शेप कैविटी कॉल वेस्टेबुला। तो जो एक फनल शेप जो होती है, जो ओरल हुड एनक्लोज करती है, वो हमारे क्या होता है? ये पूरा ये वेस्टेबुला है। क्या है वेस्टेबुला? अगर देखा जाए तो इसको क्या बोलोगे? वेस्टेबुला। और ये वेस्टेबुला होता है, ये माउथ जो होता है कहाँ पे ओपन होता है? तो इसी वेस्टेबुला के अंदर ओपन होता है। ये हमारा आगे माउथ था, ये कहाँ पे हुआ? इस पूरे चैम्बर में ओपन हुआ। जब इस पूरे चैम्बर में ये ओपन हुआ बच्चा, जब इस पूरे चैम्बर में ओपन हुआ, और इसमें क्या होता है कि लगभग 6 से 7 जो फेयर में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये फोल्ड होते हैं। इस फोल्ड की आगे बात की जाएगी। मैं ये सब फोल्ड पढ़ा चुका था अच्छे से, मुझे क्या पता बीच में कट गया। आवाज फिर से नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है? अच्छा आ रही है, चलो रिकॉर्डिंग में रहेगा, टेंशन ना लो। तो ये जो वेस्टेबुला होता है, जो ओरल हुड एनक्लोजेस जो हमारा होता है, ये ओरल वेस्टेबुला होता है। ये कहाँ पे? माउथ हमारा ओपन होता है वेस्टेबुला के अंदर। तो इसी वेस्टेबुला के अंदर ये हमारा जो है सर्कुलर रेक्टेंगल पोर्शन, इस पे हमारे क्या होते हैं? फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। अब आगे हम फोल्ड की बात करेंगे अगर देखा जाए तो। अब इस फोल्ड में देखो, अब बात करते हैं व्हील ऑर्गन की। तो इसी में क्या होता है? इसी जो फोल्ड होता है, ये फोल्ड हमारा जो होता है, ये फोल्ड होता है, इसी में हमारा क्या होता है? ये व्हील ऑर्गन है, जो ये 6 से 8 पेयर में। तो द अंडर सरफेस ऑफ ओरल हुड, मतलब जो ओरल हुड का जो अंडर सरफेस जो तुम्हें दिख रहा है, उसमें लगभग 6 से 8 पेयर में फिंगर लाइक फोल्ड पाए जाते हैं। यही हमारे फोल्ड है, ये सब फोल्ड है। और यही फोल्ड होते हैं वो किससे बनते हैं? तो सिलिएटेड ग्रुप से बनती हैं। और ऑल दिस फोल्ड जो होते हैं ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये क्या करती हैं कि ये फूड पार्टिकल को अंदर की तरफ भेजती हैं, ये जो फिंगर लाइक फोल्ड है। और इनको हम क्या बोलते हैं? व्हील ऑर्गन बोलते हैं, या मुलर या रोटेटरी ऑर्गन भी बोला जाता है। और ये कहाँ पे होते हैं? तो ये सरफेस जो होता है, ये जो वेस्टेबुला का सरफेस है, जहाँ पे ओरल प्रेजेंट होता है, इसी के सरफेस पे ये ढेर सारे फोल्ड पाए जाते हैं। और ये फोल्ड काम क्या करते हैं? ये जो सीलिया के जो फोल्ड है, ये अंदर की तरफ जो फूड पार्टिकल होते हैं उसको अंदर जाने का, भेजने का काम करते हैं। ये भी लिखा हुआ कि द सीलिया ऑफ व्हील ऑर्गन सेट अप द वाटर करंट विद द फूड पार्टिकल या फूड मटेरियल, एंड दोज फूड मटेरियल स्वैप इनटू द माउथ। तो मैंने बोला कि ये जो फिंगर लाइक जो सीलिया का जो व्हील ऑर्गन है, ये व्हील ऑर्गन क्या करते हैं कि जितने भी फूड पार्टिकल होते हैं वाटर करंट के साथ, इनको क्या करते हैं कि अंदर भेजने का काम कर सकते हैं। और अंदर ये स्वैपिंग करते हैं, जैसे फोन में स्वैपिंग करते हो, स्वैप करके मतलब पीछे हटाते हो आगे करते हो, ऐसे ऐसे ये भी क्या करते हैं? स्वैपिंग करते हैं फूड पार्टिकल का। अब बात करते हैं वेलम या एंट्रोस्टोम का दोनों के साथ। तो वेलम और एंट्रोस्टोम होता क्या है? देखो, ये हमारा क्या था? वेस्टेबुला था। यहाँ पे हमारे व्हील ऑर्गन ये फोल्ड प्रेजेंट थे। यहाँ पे एक पाइप लाइक प्रोजेक्शन होता है। तो जो यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है और जहाँ पे एंडिंग होती है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? वेलम। तो जो ज्वाइन करता है एंट्रोस्टोम को, जो ज्वाइन कराने का काम करता है, और जो बाहर की तरफ ओपन करने का काम करता है, वो वेलम काम करता है।
और जो हमारा ये जो सर्कुलर पोर्शन ये बीच में, ये हमारा क्या होता है, एंट्रोस्टोम होता है। Posteriorly, the vestibula is surrounded by the circular ring like a vertical membrane called velum. तो ये circular like जो ring होता है उसको जो ज्वाइनिंग करते हैं उसको बोलते हैं velum, and its central circular aperture is called entrostome. तो ये जो central वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, entrostome. Behind the strome lead for the pharynx. ये एंट्रोस्टोम कहाँ पे ओपन होता है जाके, तो ये जाता है पेरीफेरेंजियल एपिफेरेंजियल के ग्रुप्स का जो के अंदर जो हमारी फेरिंग्स होता है, ये हमारी एंट्रोस्टोम जो होती है वो हमारी ओपन होती है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ कि द वेलम फंक्शन लाइक अ स्पिंचर बिकॉज हेल्प इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एंट्रोस्टोम। तो मैंने पहले ही बताया कि जो वेलम होता है एक स्पिंचर का काम करते हैं, जो क्या करते हैं कि जो हमारा एंट्रोस्टोम है उसको ओपनिंग में और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। फिर बात करते हैं इसके बाद जो हमारा जो एंट्रोस्टोम हुआ हमारा कहाँ पे ओपन हो चुका है, तो फेरिंग्स के अंदर ओपन हो चुका है। तो फेरिंग्स हमारा जो होता है वो एक स्पेसियस होता है, सारा प्रोसेस हमारा जो भी होता है यहीं पे होता है, सारा प्रोसेस हमारा क्या होता है इसी के अंदर है, स्पेसियस होता है, तुम लोग भी पता है। उसके अंदर गिलबार, गिलस्लेट, एंड्रोस जो हमारा है देखोगे तो एंडोस्टाइल सारा चीज प्रेजेंट होता है, सारा प्रोसेस वहीं होगा। यहाँ तक तो आप बाहर का हिस्सा पढ़ लिया, अंदर का हिस्सा हम कल पढ़ाएंगे आप लोग को। अब फेरिंग्स के अंदर अब गिलबार, गिलस्लेट और सारा एक एक प्रोसेस करके कल मेडिकट का सारा चीज पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक फेरिंग्स तक हम लोग पहुंचे हैं कि जो ये होता है कि लार्ज और स्पेसियस होता है और कंप्रेस भी होता है। फिर विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इट्स अकर इन द आर्टरियल कैविटी। तो ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा हिस्सा है और ये कहाँ पे होता है, आर्टरियल कैविटी के अंदर होता है। तुम लोग का क्वेश्चन उठा लेते हैं, तुम लोग को क्या दिक्कत, तुम लोग पूछो अब। हाँ बोलो भाई, अब बातें करो, बातें करो नहीं मतलब दो, पूछो क्या बात है। एडमिशन हुआ तुम लोग का? संदीप तुम्हारा कौन सा कॉलेज है? सीएमपी है सर। एमपी में तो हो रहा है एडमिशन तुम लोग का? ऑनलाइन है प्रोसेस, सारा काम करा लो तुम लोग। नो सर, नीलम तुम्हारा नो सर कहाँ आ रहा है? प्रोसेस आसान है इन कंपेयर टू बाकी लोगों की तरफ। जो बुक होगा हम उसको बुक का जो सारा जो लेना होगा तुम लोगों को हम भेज देंगे। और पीएस वर्मा, ध्यान से सुनना, पीएस वर्मा लाइब्रेरी से अगर निकल लिए तो लाइब्रेरी से निकलवा लेना तुम लोग। एडमिशन के लिए कॉलेज मार्केट जाना जरूरी है? किस चीज के लिए? एडमिशन के लिए। एडमिशन के लिए कॉलेज नहीं, एडमिशन के लिए कॉलेज जाना जरूर नहीं है। तुम लोग कॉलेज क्यों जाओगे? एडमिशन के लिए तुम लोग यहीं से बैठे बैठे सब काम कर लो ना। देखो कॉलेज में सर जाओगे ना बस तो फीस, देखो वो लोग क्या लूटने का काम सर करते बस हैं फीस, तुम लोग। फीस ही सबमिट करना हाँ है ना सर, फीस ही सबमिट हाँ करना फीस, है। देखो फीस सबमिट, हाँ फीस ही सबमिट करना है बस। कॉलेज अगर गए तुम लोग, ध्यान से सुनना, कॉलेज गए तो लूटेंगे तुम लोग, बस 100 रुपया दो निकालो, 100 रुपया तुमसे लेबो करेंगे उल्टा। और जो तुम लोग के 18 से पता नहीं कितनी फीस है, अपडेट में आई है 18 से 20 रुपये शायद, वो पीसीओ भी जी जी तुमसे 18। लेंगे और 10 रुपये का 10 रुपये का फॉर्म भी भरवाएंगे, और तो 10 टीमा भी कराएंगे। आधार कार्ड की फोटो कॉपी लाओ, आईडी कार्ड की फोटो कॉपी लाओ, मार्कशीट की फोटो कॉपी लाओ, जो मिली नहीं है लेकिन प्रमोशन सर्टिफिकेट की वो सारा चीज लेते हो। और एक और चीज ध्यान देना, प्रमोशन हुआ है तो प्रमोशन सर्टिफिकेट मिलेगा। जब भी कॉलेज खुलेगा या खुले ना ही, तुम लोग जब जाना तो उस पर प्रमोशन सर्टिफिकेट तुम लोग को खुद से डाउनलोड करना होगा, अपना सारा चीज भरना होगा, लाइब्रेरी से मोहर मरवा के प्रिंसिपल ऑफिस या अगर कैंपस में हो तो साइन करा के, और साइन करा के अपने पास रखना होगा। क्योंकि ये सारा चीज तुम्हें डॉक्यूमेंट अपडेट करनी है, थर्ड ईयर की मार्कशीट तुम्हें लास्ट में तभी मिलेगी जब तुम्हारा ये सारा चीज कंप्लीट हो। तो प्रमोशन सर्टिफिकेट पता कर लेना, अगर डाउनलोड हो रहा होगा तो डाउनलोड करके साइन मोहर मरवा के उसको अच्छे से रख लो। ऑनलाइन वाले में ये समस्या नहीं है बच्चा, क्योंकि ऑनलाइन वाले में समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि जब ऑनलाइन में देखो, एनरोलमेंट आईडी जो तुम्हें मिली होगी या रोल नंबर के तौर पे कुछ मिला होगा तुम्हें, उसको आईडी पासवर्ड दोनों में डालोगे और जैसे फिलअप करोगे तुम्हारा नाम और सब कुछ शो करने लगेगा। फिर वहां से बोलेगा कि आप पेमेंट करिए, डायरेक्ट तुम्हारा फीस सक्सेसफुल हो जाएगा। हम लोग का टाइम था तो 10 बार दौड़ाए थे और 100 रुपये चार्ज भी लिए थे, और फीस बस तो सर लिए ही थे। पेमेंट दिखाता है बस 1820 रुपए। हाँ पेमेंट कटा दो, एक स्लिप मिलेगी। अब ध्यान से जी सुनो, जी। जो स्लिप मिलेगी संदीप, स्लिप जो मिलेगी उसमें तुम जाके अपना सब्जेक्ट अलॉटमेंट जो होता है वो अलॉट कराओगे। मतलब जो तुम्हें स्लिप कॉलेज। मिलेगी उसको ले जा, उसको ले जाके तुम्हें वही सेक्शन मिलेगा। तो तुम जाओगे बॉटनी डिपार्टमेंट, तुम्हें साइन करके रजिस्टर में तुम्हारा नाम, जिसको एनरोलमेंट बोला जाता है, तो जाके एनरोलमेंट कराओगे वहां पे, तो तुम्हें एक सेक्शन मिलेगा, सेक्शन ए सेक्शन बी करके। अगर वो ऑनलाइन हो जाता है अपडेट तब तो कोई समस्या नहीं, अगर सेक्शन ए अगर ऑफलाइन अपडेट अपडेट हो रहा है तो ऑफलाइन करा लेना।
हम लोग ऑफलाइन कराए थे सेक्शन ए, सेक्शन बी फर्स्ट ईयर और में तो सेक्शन सर सी। सेक्शन मिला। हाँ, तो इस बार भी सेक्शन मिलेगा। जी जी। हाँ, तो सेक्शन मिलेगा, देख लेना क्या प्रोसीजर चल रहा है, और इसको रखे रहना तुम लोग आसानी से। और इसी को लेके जाओगे तो तुम्हें लाइब्रेरी से तुम्हें किताब भी मिलेगी और लाइब्रेरी कार्ड भी बनेगा। तो जितनी जल्दी तुम्हें अगर वो मिल जा रहा है, तो देखो किताब ना, अगर जिसको जानकारी हो जाती है कि ये किताब यूजफुल है, बुक यूजफुल है, तो लाइब्रेरी से बच्चे निकलवा लेते हैं। अब हमको पता चल गया था पहले कि एक पी एस वर्मा काम आने वाली है, हम पहले निकाल के रख दिए थे, साल भर बाद लेके गए थे। तो वही काम करना है, अगर पी एस वर्मा में निकल जा रही है तो निकलवा लो। मेरे कहने का मतलब ये बुक थोड़ी महंगी है, और ये भी है कि वो पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, बॉटनी और जूलॉजी दोनों में कवर करेगी। ओके सर। ठीक है, तुम लोग लीव कर सकते हो। ओके सर।